अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मिलके पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या तमाम तारीफ व तौसीफ हम्द व सना अल्लाह जल्ल जलालुहु दी ज़ात बाबरकात वास्ते जो कायनात का खालिक मालिक राज़िक रब्बुल आलमीन और मुहिब रहमतुल लिल आलमीन है। दुरूद व सलाम बहुज़ूर सरवर कौनो मकान सय्यद इंस व जान सय्याही ला मकान यरिताबा शाह खुबा मासूम आमीना जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह नाज़ दे अंदर पेश करन तो बाद तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामीन व हाज़िरीन बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अजीज़ बच्चों, गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक आप दे सामने आइम्मा अहले बैत जो एक फ़र्द फरीद मर्द वहीद एक कदीम हस्ती इमामुल आइम्मा कासिमे उलूमे नबुव्वत कासिमे फैज़ाने अहले बैत हज़रत सय्यदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी हयात तय्यबा दे चंद गोशे बयान करन दी सादत हासिल की थी और वादा कीता सी कि आइंदा जुमा आलिमे आले मोहम्मद रज़ाए खुदा रज़ाए मुस्तफ़ा हज़रत इमाम अली बिन मूसा बिन जाफ़र बिन बाकिर बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन दी ज़ाते बाबरकात दे हवाले नाल चंद गुज़ारिशात पेश करांगा। इसी मौजू दी मुनासबत दे नाल बात दा आगाज़ करने आप दा नामे नामी इसमें गिरामी अली है और अहले बैते अतहार अइम्मा अहले बैते अतहार जो तीसरे फर्द ने जिन्हां दा नाम अली रखा गया है। पहले अली ताजदारे हल्लता शेर खुदा मुश्किल कुशा मौला मुर्तदा हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तदा। दूसरी अजीम ज़ात असीरे करबला शहजादा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ैनुल आबिदीन हज़रत सय्यदना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला। और तीसरी ज़ात हज़रत सय्यदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे शहजादे सय्यदना अली बिन मूसा आप दा नामे नामी इसमें गिरामी यानी अहले बैते अतहार अइम्मा अहले बैत चों ये तीसरे फर्द ने जिन्हां दा नाम तसलसल दे नाल अली रखा गया है। आप दे अलकाब बहुत ज्यादा ने साबिर ज़की आलिम और बहुत ज्यादा जो लकब मशहूर है और आप दे नाम दी जुज़ बन चुका है लाजिम व मलजूम है वो लकब रिदा है। इसनू रजा भी पढ़ने रिजा भी पढ़ने इमामे अली रजा या इमामे अली रिदा नाम दे नाल जुज़्वे ला यनफक की तरह पढ़िया जाता है लेकिन यह है आप दा लकब नामे नामी इसमें गिरामी अली है लकब मुबारक आपदा रिजा है और एक लकब आपदा आलिम आले मोहम्मद
उस अजीम जात दे इल्म दे क्या कहने जिन्हों आले मुहम्मद दा आलिम किया जाता है। मैं अगे चल के इंशाअल्लाह अर्ज करांगा रिजा क्यों किया जाता है। रजा राजी होने नूं कहंदे ने। उलमा ने लिखिया कि आप दा लकब रजा इस वास्ते या रिजा इस वास्ते है कि आप दे अमूमन हुंदा है कि प्यार करने वाले राजी हुंदे ने, दुश्मन नाराज रहंदे। लेकिन हजरत इमाम अली रजा वो सन जिन्हां ते अपने भी राजी सन ते दुश्मन भी राजी। इस वास्ते आप दा लकब मुबारक रजा रखा। और दूसरी वजह किसी ने आप दे कोलों पूछी, हुजूर आप दा नामे नामी इसमें गिरामी ते अली है, आप नूं रजा क्यों किया जाता है। आपने खुद वजाहत फरमाई, आपने फरमाया मेरा लकब रजा इस वास्ते रखा गया है कि अरशते मेरा खुदा मेरे ते राजी है, फरशते मेरा मुस्तफा मेरे ते राजी। लकब रिदा दी वजह आपने खुद बयान फरमाई। आप दी विलादत बासादत 153 हिजरी दे अंदर मदीना मुनव्वरा दे अंदर। ये बड़ी बख्तां वाली बात है। आज हुज्जाजे किराम मदीना शरीफ हाज़री दी सादत हासिल कर रहे हैं। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीने दी मिट्टी नाल भी प्यार करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिहड़ा बंदा एक मरतबा मेरे रोज़े अनवर ते आ गया और मेरे रोज़े अनवर दी ज़ियारत कर लई, मंज़ार कबरी वजबत लहू शफाती, जिहड़ा एक लम्हे वास्ते ईमान दे आलम दे अंदर मैं मुस्तफा दे रोज़े दी ज़ियारत कर ले ओ जन्नती हो जांदा है। ते जिहड़ा आई मुहम्मद दे घर होवे, मुस्तफा करीम दे घर मदीना मुनव्वरा, उन्हां दे शान फजल कमाल दे हवाले नाल कौन क्या बात कर सकदा है। साड़ियां जुबानां ते कुछ नहीं असी की कहना है। बल्कि मैं अबू नवास एक शायर अरबी दा बहुत बड़ा शायर, और वो शायरी दुनिया दे हवाले नाल करदा सी, शराब दे हवाले नाल, शबाब दे हवाले नाल, बदकारी दे हवाले नाल बड़ा मारूफ सी, मशहूर सी। किसी ने ओनू कहा बई तू जे इन्ने शेर कहे ने, कदे हजरत इमाम अली रजा दी शान च भी कोई शेर पढ़िया है? आप दी बारगाह कोई कसीदा लिखिया है? उन्हें कहा कुन तो ला आतदी लिमदही इमामिन कान जिबरीलो खादिमन लि अबी है। मैं बहुत बड़ा शायर हाँ, शायरी दे फन दे अंदर मैनू महारत तामा हासिल है। मैं एक जगह ते बैठ के सैकड़ा हजारा शेर कह सकदा, लेकिन मेरी जुबान हजरत सैयदना इमामी अली रजा दी शान दे अंदर शेर नहीं कह सकती। मैं उन्हां दी तारीफ किवें करा जिन्हां दे नाने दे दर दा दरबान जिबरील अमीन होवे। अबू नवास शायर ने कहा कि मैं उन्हां दी तारीफ कर ही नहीं सकता। कान जिबरीलो खादिमन ले अबी है, जिन्हां दे नाना जान दी शान ये है कि जिबरील नौकर बन के। इस वास्ते जे वो नहीं कर सके तो असी किथे कर सके। बरादराने गिरामी कदर हजरत सैयदना इमाम अली रजा, मैं अर्ज कर 153 हिजरी दे अंदर रमजान शरीफ दी महीने दे अंदर जलवागर होए, लेकिन आप दी विलादत बासादत दी खुशखबरी खुद मुस्तफा करीम ने अता। हजरत हमीदा खातून यानी आप दी वालदा मोहतरमा दी वालदा मोहतरमा आप फरमानिया ने मैनू मदीने दे ताजदार अंबिया दे सरदार अल्लाह दे यार ख्वाब दे अंदर मुलाकात दा शरफ फरमाया है। और आपने इरशाद फरमाया हमीदा खातून अपनी बेटी दा निकाह मेरे बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम दे नाल, हजरत सैयदना मूसा बिन जाफर बिन मोहम्मद बिन हुसैन बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दे नाल कर दे। और आपने फरमाया इना दुआ चो तेरी बेटी ते मेरे बेटे चो एक ऐसा शहजादा जन्म लवेगा जेड़ा ज़माने ते इल्म दे एतबार नाल, इल्म दे हवाले नाल, रूहानियत
हवाले नाल, मार्फत दे हवाले नाल, तसव्वुफ दे हवाले नाल यकता होएगा। तू शादी बेटी दी मेरे बेटे नाल कर, जेड़ा बेटा पैदा होएगा जमाने चों बेमिसाल होएगा। यानी आप दी विलादत बासादत तो पहले मां नू भी पसंद मेरे नबी ने फरमाया। बेटा ते आप दे ना हजरत सैयदना मूसा काज़िम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे फरजंद रिश्ते दे अंदर लगते ने, लेकिन जो मां पसंद फरमाइए वो भी खुद मदीने वाले ने फरमाई। क्यों? औलाद जो अजमत वाली, रिफत वाली, मकाम मर्तबे वाली, यकता बेमिसल बेनजीर और बेमिसाल होनी सी, मदीने वाले ने चाहा मां बाप ए शान वाले होन, बेटा फिर अली रजा वर्गा पैदा होए। खुद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब फरमाया। और मैं अर्ज करया करना, ये इंतखाब खुदा मुस्तफा दे इकट्ठे होंदे ने। सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, अगर इधर इंतखाब है इसनू भी सुन्नी सलाम करदा है, एक इंतखाब मेरे नबी दा हो रे। फरमाया इन्नल्लाह इख्तार अली असहाबी, मेरे अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरे सहाबा नू मुंतखब फरमाया। वो भी सहाबा नू भी अल्लाह ने इंतखाब सहाबा दा अल्लाह ने फरमाया है। और इधर हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वालदा मोहतरमा दा इंतखाब भी खुद मुस्तफा और खुदा ने फरमाया। और आप फरमानिया ने जदों शादी हुई है हजरत इमाम अली रज़ा दे नाल, जदों मैं उन्हां दे नूर दे नाल मुनव्वर हुईयां मेरे बतने अतर दे अंदर ने, कदे मैनू बोझ सिकल महसूस नहीं होया, बल्कि मैं खुद अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने शवाहिदुन नबुव्वा दे अंदर तारीर फरमाया है। आप फरमांदे ने आप दी वालदा मोहतरमा जिक्र करया करदियां सन, मेरा बेटा हाले मेरे पतने अतर चे, लेकिन अल्लाह दी तारीफ करदा है। सुभान अल्लाह दी सदावां में ये रिवायत कई संगी हो सकदा है, कईयां नू चंगी न लगे, लेकिन उधर असीं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दी अल्लाह तआला नु दी शान बयान करने आ कहने आ। आप दी वालदा मोहतरमा फरमादियां सन, जनाबे अबू कुहाफा नु, अबू कुहाफा इस बेटे नु कुछ ना कह, ए मेरे पेट दे अंदर सी, कदे मैनू पुत्तां दे सामने नहीं सी झुकण देंदा। जे सिद्दीक दी मां नु हजरत सिद्दीक अकबर अजमत पेश करन, सुन्नी ओनू भी सलाम पेश कर दे, सुन्नी अली रज़ा नु भी सलाम पेश कर करने इधर भी बयान करने। बरादरान गिरामी कद्र, हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी विलादत बासादत बड़े अजीम अंदाज दे अंदर, बेमिसल बेमिसाल अंदाज दे अंदर हुई। आप दुनिया ते तशरीफ ले आए, फिर इल्म आपने अपने बाबा जान को पढ़े, हजरत सैयदना मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये ऐसा अजीम घराना है, 3-4 जुम्मिया तो तुसी समात फरमा रहे हो। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर मैं आप दे सामने पढ़े, हजरत इमाम जाफर सादिक पढ़े, हजरत मूसा काज़िम पढ़े, अज हजरत इमाम अली रज़ा पे पढ़ना। ते हर बार मैं यही अर्ज करना है, उन्होंने किसे दूसरे उस्ताद की जरूरत ही नहीं। इल्म शरीयत तरीकत उन्होंने मां दी झोली चो मिलती है, बाबे दी तरबियत चो मिलती है। हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद आपने पढ़ाया और आपने आपनु लक़ब इरशाद फरमाया आलिम आले मोहम्मद। आप तवज्जो फरमाओ, इमाम सारे आलिम ने, इल्म दे एतबार दे नाल बेमिसल बेमिसाल ने, लेकिन जिन्हां ये लक़ब मिलिया है वो सिर्फ हजरत इमाम अली रज़ा ने। आलिम आले मोहम्मद दा लक़ब और अजीजी वास्ते कहने तुम ही हो आले में आले मोहम्मद अरबी, तुम ही हो आले में आले मोहम्मद अरबी, तुम ही हो मोहम्मद अरबी।
ते कहने तू नूर ज़ारा है और दिले मुर्तज़ा, तू नूर ज़ारा है तो दिले मुर्तज़ा, तू नूर ज़ारा है दिल मुर्तज़ा मुर्तज़ा है रिज़ा। यानी हज़रत सैयदा पाक दा नूर और हज़रत मुर्तज़ा पाक दा दिल। और तू फ़ख्र ज़ैनब आज़ैनुल अबा ज़ैनुल आबिदीन दा भी आप फख्र हो हज़रत सैयदा ज़ैनब दा। इल्म आप दा कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा लक़ब है। और इल्म दे हवाले नाल कि ये बात भी अर्ज करा, आप दी उम्र मुबारक सिर्फ 20 साल सी जदों आपने मदीना मुनव्वरा बैठ के फतवा नबी से शुरू फरमाई। सिर्फ 20 साल दी उम्र दे अंदर आप लोग रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे इल्म दी एक बात, उस वक्त खलीफा मामून है, हारून उर रशीद दा बेटा मामून उर रशीद, ये अब्बासी खुलफा चो ने। और मामून उर रशीद ने आपनू वलीयत भी बनाया, अगे चल के मैं अर्ज करांगा वक्त होया ते। अपनी खिलाफत दा जानशीन मामून ने हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा नू बनाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन सरेदस्त इल्म दे हवाले नाल बात करनी है। मामून ने सवाल किया, हुजूर तुसी कहंदे हो, वजो करना सवाल है, आप दा फरमान है कि मौला अली कसीमे जन्नत और कसीमे दोज़ख ने, यानी मौला अली मुर्तज़ा शेरे खुदा लोगां नू जन्नत भी तकसीम फरमांदे ने, जहन्नम भी तकसीम फरमांदे ने। इससे कोई आपको दलील है? आपने इरशाद फरमाया तू अपने बुजुर्गां नू नहीं पढ़िया जिन्हां दे नाम ते तुसी हुकूमत कर रहे हो। हजरत सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब उन्हां दे फरजंद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ही दलील पेश फरमाई है। उन्हें कहा जी मेरे बाबा जान ने केड़ी दलील पेश की है? आपने इरशाद फरमाया हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी ने आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बु अलीयिन ईमान। आपने फरमाया मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया अली दी मोहब्बत मौला अली दा प्यार ईमान है व बुग़्दु अलीन कुफ्रन, और मौला अली दे नाल नफरत करना, मौला अली दी दुश्मनी दिल दे अंदर रखना, अली पाक नाल बुग़्ज़ रखना है कुफर है। आपने फरमाया हुण तू दस जेड़ा काफिर होवे ओ जन्नत जाएगा या दोज़ख जाएगा? उन्हें कहा जी काफिर कदे जन्नत नहीं जा सकता, वो हमेशा जहन्नम के अंदर जाएगा। जन्नत कौन जाएगा? अर्ज की थी हुजूर जन्नत मोमिन जाएगा। फरमाया फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमा रहे ने मुस्तफा करीम ने फरमाया है ईमान उसी दे दिल जा सकता है जिदे दिल विच मेरे अली दा प्यार होगा।
इस वास्ते बरादराने गिरामी कदर आपने फरमाया जिन्हें मेरे अली दे नाल दुश्मनी रखनी है उन्हें जहन्नम दे अंदर जाना है, जिन्हें मेरे अली नाल प्यार करना है मोहब्बत करनी है उन्हें जन्नत जाना है। मालूम होया मेरा अली जन्नत तकसीम फरमान वाला, ऐसे वास्ते सी कहने मैं मुरीद हाँ अली दा। मिल के प्यार ते मोहब्बत दे नाल पढ़ी अली पाक दा जिक्र, उस मोहब्बत दी बात करिए जिस मोहब्बत नो हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा ने बख्शिश दा सबब ते जरिया ते जन्नत जान दा सबब बनाया है। असी कहने असी ते उन्हां नु गुलामी ते अल्लाह दा लख लख शुक्र अदा करने और पढ़ने मैं मुरीद हां अली दा मेरा अली मेरे पीर दा सवाली दुनिया। अल्लाहु अकबर। ये पहला सवाल उन्हें किया, मैं ज्यादा शेर नहीं पढ़ना, मौजू मेरा काफी रहिंदा है, टाइम साडे कोल शार्ट हुंदा है। दूसरा उन्हें ही अर्ज की थी हुजूर मैं एक मन्नत मन्नी आई, इल्म दे हवाले नाल अर्ज कर रहे हैं कि जदों मेरी वो मन्नत पूरी होएगी मैं जर्रे कसीर अल्लाह दी राह विच खर्च करांगा। कसीर कहंदे ने ज्यादा नूं, हुजूर हुण कसीर किन्ना है? 100 है, 200 है, 1000 है, 500 है, 4 है, 5 है, कितने ने? हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा ने अल्लाह दा कुरान पढ़िया, उस अली पाक दी बारगाह चो जिन्हां दा फरमान सी मेरे कोलो कोई भी सवाल पूछो मैं जवाब कुरान चो दियांगा। उन्हां अली पाक दी औलाद चो हजरत इमाम अली रज़ा ने आपने कुरान पढ़िया, फरमाने ने लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा। मेरे अल्लाह ने फरमाया है मेरे प्यारे हबीब असा आप दी ते आप दे सहाबा दी कसीर गज़वात दे अंदर तुहाडी मदद फरमाई है। सरकार जिन्हां जंगां दे अंदर शरीक होए ने उन्हां नु गज़वा किया जांदा है, जमा गज़वात है। फरमाया अल्लाह ने कुरान अंदर उन्हां गज़वात नु कसीर करार दिता है और उन्हां दी तादाद 35 है। अगर तू 35 दीनार अल्लाह दी राह विच खर्च करेगा कुरान दी रोशनी विच तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। आप आलिमे आले मोहम्मद एवें नहीं सन, बल्कि जदों आप खुरासान दी तरफ जाने नेशापुर तशरीफ ले आए, आप दी सवारी आप हसीन इतने सन कि आपके चेहरे चो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुस्न दी झलक नजर आ, इतने सोहने सन, इतने हसीन सन और आप अपने चेहरे अनवर ते पर्दा लटका के सफर फरमा रहे। नेशापुर जदों आप दी सवारी पहुंची ते लोगां दा जमे गफीर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया दे अंदर जिक्र फरमाए। अल्लामा मोमिन शबलंजी ने नूरुल अब्सार दे अंदर अरबी दी किताब है, मैं पढ़ के आया, उस दे अंदर तज़किरा फरमाया। शवाहिदुन नुबुव्वा दे अंदर अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे लोगों ने तज़किरा फरमाया कि आप जदों नैशा पर पहुंचे हजारां दा मजमा आप दे इस्तकबाल वास्ते खड़ा और उस मजमे के अंदर बड़े बड़े अइम्मा
हदीस मौजूद सन, अइम्मा तफसीर मौजूद सन, बड़े बड़े वली गौस कुतुब अबदाल मौजूद सन। हजरत सैयदना इमाम पाक जदों तशरीफ ले आए ने, हजरत इमाम अबू ज़ुरअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगे बड़े ने, हथ जोड़ के कहंदे ने सोनिया जरा अपने चेहरे अनवर तो पर्दा हटाओ, सानू अपने दीदार दे नाल मुशर्रफ फरमाओ, नाले असी तुहानू आप दी जुबान चों आप दे नाना जान दी हदीस सुनना चाहने। इल्म दी बात कर रहे हैं आप दी सवारी रुकी है, आपने गुलामां नू फरमाया दर्द पर्दा हटा दो, सवारी रुकी। हजरत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह दे चेहरे अनवर तो जदों पर्दा हटिया लोग झल्ले हो गए ने, कोई चीखा मारदा है, कोई वजद चाहता है, किसी ते जुनून दी कैफियत आ रही है, कोई इमाम अली रज़ा दी सवारी दिया सुम्मा नू चुमदा है, कोई जमीन ते डिग के अपना चेहरा जमीन नाल मलदा है। इतना बेमिसल हुस्न नजर आया है, इतना बेमसी मिसाल खूबसूरती ते जमाल नजर आया है। सारे लोग शोर पे कर देने, उलमा ने किया रुक जाओ, खामोश हो जाओ, असी ते हाले सोने कोलो नबी दा फरमान भी सुनना। अंदाजा फरमाओ किन्ना हुस्न होएगा। इसी वास्ते असी कहने तेरा जमाल है जमाल रसूल अकरम, तेरा जमाल जमाल रसूल अकरम है, तू शबीह शहे फता इमाम रज़ा, मौला अली मुर्तज़ा ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार दे नाल याद किया जाता है। शायर ने इसी तरफ इशारा फरमाया, कहने लगा तू शबीह शहे ला फता इमाम रज़ा, तो नूर ज़हरा है दिल मुर्तज़ा इमाम रज़ा। उलमा ने अर्ज की थी हुजूर कोई नाना जान दी बारगाह चो हदीसे पाक पेश करो। आपने पूरे सनद दे नाल हदीसे पाक पेश फरमाई है। हदीसे पाक सुन सो, प्यार नाल बोलो जरा सुभान अल्लाह। आपने फरमाया हदसनी अबी मूसल काजिम, मैनू ये हदीस बयान फरमाई है मेरे वालिद मोहतरम हजरत मूसा काजिम ने। किसी ने हजरत इमाम मोहम्मद बाकर को पूछा क्या सी, इतराज किया सी जी तुसी आलिम हो, तुहाडी सनद किदे नाल मिलदी? आपने फरमाया मेरी इल्म दी सब तो वड्डी दलील ये है कि मैं सारा हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पढ़े, आपने अपने बाबा हुसैन पाक को, आपने अपने बाबा अली उल मुर्तज़ा को, उन्हां सोने मुस्तफा को। आपने फरमाया इस तो बढ़ के केड़ी इल्म दी दलील हो सकती? उसी चेन नू हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने बयान फरमाया। आप फरमाते ने हदसनी अबी मूसल काजिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अबी है जाफरिन सादिक। आप फरमाने ने मेरे वालिद मोहतरम हजरत इमाम मूसा काजिम ने रिवायत की थी, उन्होंने सुनी अपने बाबा जान हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोलो अन अबी
मुहम्मदिनिल पाक। उन्होंने रिवायत सुनी अपने बाबा जान हजरत सैयदना मुहम्मद बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कोलो अन अबी अली ज़ैनुल आबिदीन। उन्होंने रिवायत अपने बाबा जान हजरत सैयदना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन कोलो सुनी है। अन अबी अल हुसैन शहीद करबला। उन्होंने रिवायत अपने बाबा जान हजरत सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला कोलो सुनी है। अन अबी अली इब्न अबी मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समाअत फरमाई है। कौन बयान पे कर देने हजरत इमाम अली रज़ा आप फरमाते ने ते मेरे अली ने फरमाया काला हदसनी कुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली पाक ने फरमाया लोगो मैं ये हदीस अपनी अखां दी ठंडक सोने मुस्तफा कोलो सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला हदसनी जिब्रीलो। जिब्रील ने मैनू दसिया है। और फिर फरमाया जिब्रील की कहना है अर्ज कर दे समीतु रब्बुल इज्जत। मैं अल्लाह को सुन के आया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया है ला इलाहा इल्लल्लाह इसनी मन कालहा दखलल हिस्ना व आमन मिन अज़ाबी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह मैं अल्लाह दा किला है। मैं अल्लाह दा किला ला इलाहा इल्लल्लाह है। जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो मेरे किले विच दाखिल हो गया। और सुन लो जिड़ा मेरे किले विच आ गया वो अजाब तो मामून हो गया। हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नैशापुर दे अंदर पूरी सनद देना हदीस पाक बयान फरमाई। हुण इस ते तबसरा सुनो हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अहले सुन्नत दे बहुत बड़े आलिम हैं। आप फरमाते ने हदीस पाक ते रही हदीस पाक उसका मकाम ते है वराउल वरा। इस हदीस पाक दी सनद जेड़ियां हस्तियां मौजूद इस दी सनद हजरत सैयदना मूसा कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो लेके अल्लाह रब्बुल इज्जत तक ये जेड़ी लड़ी मैं पढ़ी है आपके सामने। आप फरमाते ने इसकी सनद इतनी शान वाली है लौ कराता हादल इसनादा अलल मजनून लबारिया मिन जुन्नती ही या मिन जुनून ही। फरमाया हजरत इमाम अली रज़ा तो लेके हजरत इमाम मूसा काज़िम तो लेके इमाम जाफर सादिक इमाम मोहम्मद बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन मौला अलीउल मुर्तज़ा सरकार दी जात जिब्रील ते खुदा अगर इस सारी सनद नू कोई बंदा पढ़ के किसी पागल ते दम कर दे अल्लाह उसकी पागलपने नू भी खत्म फरमा दे। सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी किस्म इसी सनद दे नाल रिवायत इब्ने माजा दे अंदर मौजूद है। सुनन इब्ने माजा शरीफ सियासत दी बड़ी अजीम किताब है। मुअत्ता इमाम मालिक दी जगह ते पहले सियासत विच मुअत्ता इमाम मालिक सी उस दी जगह ते उसनू हटा के सुनन इब्ने माजा रखी गई। इसका अंदाजा लगाओ फिर कितनी अजीम किताब है सुनन इब्ने माजा।
मैं इसकी डिटेल विच नहीं जाता, लेकिन इन्ना अर्ज कर देंगा उस दे अंदर इसी सनद नाल एक और हदीस पाक हजरत इमाम अली रज़ा तो रिवायत आप फरमाते ने कि ईमान नाम अल ईमानो तस्दीकुन बिल जिनान व इकरारुन बिल लिसान व अमलुन बिल अरकान, के ईमान नाम है दिल दी यकीन दा, ईमान नाम है जुबान दी गवाही दा, ईमान नाम है आमा अरकान ते अमल करन दा, आमाल ते अमल करन दा। ये जिक्र करके हजरत मुहद्दिस अबू सालित कहंदे ने लोगो इस हदीस पाक दी सनद भी अगर किसी मजनून ते पढ़ी जाए अल्लाह उसनु जुनून तो इफाका था। आला हजरत ने भी फतावा रिजविया शरीफ के अंदर ये रिवायत सारी नकल फरमाई जी मैं पहले अर्ज की थी नशापुर वाली, उसके अंदर आप जिक्र फरमाते और आप फरमाते ने बाज़ औकात कुछ हस्तियां ऐसियां अजीम होंदियां ने कि उन्हां दा नाम और जात एक हो जाती, उन्हां दा नाम और जात जिस तरह सरकार मुहम्मद इसमें बा मुसम्मा ते फरमाया उन्हां दा नाम और जात जदों एक हुंदा है ते जो फायदा जात कोलों हासिल होंदा है वही फायदा नाम तो भी हासिल हो जाता है। हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीफ फरमाया, इसको मालूम होया कि इन्हां दे नावां विच बरकत इस वास्ते है कि इन्हां दे नाम इन्हां दियां जातां दे नाल जुड़ गए। इल्म दे हवाले नाल मैं दो तीन बातां आप दे गोश गुजार करन दी सादत हासिल की थी हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम असी तो कुछ भी पढ़ सकते हैं अहले सुन्नत व जमात, आप दी करामात बहुत ज्यादा ने। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा ने एक आदमी आप दी बारगाह च हाजिर होया, अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीर फरमाए, अलामा शबलंजी ने भी नूरुल अबसार दे अंदर जिक्र फरमाए, दो हस्तियां ने। आप फरमाते उस आदमी ने अर्ज की थी हुजूर मेरे को औलाद कोई नहीं, दुआ फरमाओ। आपने इरशाद फरमाया जा अल्लाह तेनू दो बच्चे अता फरमाए, दो बच्चे अता फरमाए। उन्हें दिल विच सोचिया भाई इस अजीम बारगाह चो मैनू बच्चों की बशारत नसीब हो रही है तो फिर मैं एक दा नाम रखांगा मुहम्मद सरकार दे नामे नामी इसमें गिरामी, एक दा नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मद रखांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे बेटे दा नाम इन्हां दे नां ते इन्हें दे जद्दे अमजद दे नाम ते अली रखा। उन्हें हाले बात सोची हजरत इमाम अली रज़ा वो उठिया है सोचदा जा रहे, फरमाया नू बुलाओ, वापस आया फरमाया दो में नाम सोचे नहीं एक तब्दील कर दे, एक दा नाम मुहम्मद रखी दूसरे दा नाम उम्मे अम्मारा रखी। क्यों अल्लाह ने तेनू दो बेटे नहीं एक बेटा अता फरमाना है, एक बेटी अता फरमाने। वक्त गुजरे 9 महीने गुजरे ने, अल्लाह ने दो बच्चे अता फरमाए ने, एक बेटा एक बेटी है, एक दा नाम मोहम्मद रखिया एक दा नाम उम्मे अमारा। बीबी पुछदी बीबी को पूछया पता नहीं इमाम ने अपनी बेटी मेरी बेटी दा नाम उम्मे अमारा क्यों तजवीज फरमाया? फरमाया एक ते सहाबिया दा नाम उम्मे अमारा है, मेरे मुस्तफा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल निस्बत रखन वाली अजीम औरत दा नाम उम्मे अमारा है। दूसरा तू नहीं जानदा इस बच्ची दी नानी दा नाम भी उम्मे अमारा है, ओ जेड़ा दिलां दियां जानदा है ओ साडे खानदान दियां भी जानदा है। एक आदमी अबी हबीब नाम दा वो कहंदे मैं अपने शहर सां, हाजी साडे शहर च रुकदे सन काफले हाजियां दे,
गालबन उसके इलाके का ना नब्बाख मैं पढ़े वो कहते शहर की मस्जिद के अंदर जिथे हाजी नमाज पढ़ते सन उसी मस्जिद एक दिन मेरी अख लगी है किस्मत जागी है मदीने वाले मुस्तफा दा दीदार होया प्यार नाल बोलो जरा सुभान अल्लाह आज ए साइड थोड़ी थोड़ी कमजोर नजर आंदी ऊंची आवाज नाल बोलो सारे सुभान आप फरमाने ने सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार होया आपके सामने थाल मौजूद है उसके अंदर खजूरा मौजूद ने जदों मैं हाजिर होया आपने मुट्ठी भरी है मैनू खजूरा अता फरमाइया ने मैं खाइया ने गिनिया ने खाइया ने तनावल फरमाइया ने जदों गिनती की ओ खजूरा दी तादाद 18 है सुबह जा गया मैं दिल दे अंदर सोचा मेरी जिंदगी दे 18 साल बाकी रह गए ने ये जो सरकार ने 18 खजूरा अता फरमाइया ने इस दी ताबीर 18 साल तो बाद मेरी मौत आ जाएगी कहंदा कुछ अरसा गुजरिया है मैनू पता चलिया हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा जलवागर होए ने मैं आप दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया की वेखिया है जिंज दा थाल सोने मुस्तफा दी बारगाह दे सामने मौजूद आए उसी तरह दा थाल उसी तरह दियां खजूरा हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा दे सामने मौजूद ने आपने मेरे को नाम नहीं पूछा कोई गुफ्तगू नहीं फरमाए आपने अपनी मुट्ठी मुबारक भरी है खजूरा दी मैनू अता फरमाई है मैं गिनिया खजूरा 18 निकलिया मैं हाथ जोड़ के अर्ज की हुजूर इन्हां खजूरा दे अंदर इजाफा फरमा दे 18 अता फरमाइया ने कुछ होर मैनू अता फरमा दो आपने फरमाया जरूर देवा ये ख्वाब मेरे नाना जान ने तेनू 18 तो ज्यादा दितियां हुंदियां मैं भी देंदा कि उन्हां 18 अता फरमाइया ने मैं बेटा 18 तो ज्यादा किवें अता फरमा और इस दे नाल मिलदी जुलदी रिवायत सहाबा दे बारे इजाजत होवे ते पढ़ खुद मौला अली रावी ने आप फरमाते ने मैं रात नू सोया शार्ट करना बड़ी तवील रिवायत है किस्मत जागी हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु दा जमाना है सरकार ख्वाब दे अंदर तशरीफ ले आए ते ख्वाब विच ही सरकार ने फजर दी नमाज पढ़ाई नमाज पढ़ा के आपने अपने गुलामा दी तरफ चेहरे वद्दोहा फिरे तशरीफ फरमा हुए टेक लगा के एक माई खजूरां दा टोकरा लेके आए मेरे आका ने फरमाया अली मैं अर्ज की जी यार तकसीम कर दो सारे तकसीम की आखिर ते मेरे आका ने एक खजूर मैनू अता फरमा मैं वो खजूर लेके तनावल फरमाई जागिया ते उस खजूर का जायका मेरे मुंह में मौजूद आप फरमाने ने सुबह फिर बेदार होके ते मैं फजर दी नमाज वास्ते मस्जिद नबवी च गया माहौल उंजे दा सी मुसल्ला वही सी पर मुस्तफा नहीं सन उमर फारूक आजम सन आपने नमाज पढ़ाई है मैं अली ने हजरत उमर पीछे नमाज पढ़ी नमाज अदा फरमाई हजरत उमर ने सलाम फेरिया ते उंजे बैठे जिवें सोने मुस्तफा बैठे थे इंजे माई खजूरा दा टोकरा भी लेके आ गए हजरत उमर के सामने पेश किया कि हजरत उमर ने फरमाया अली जी अमीरुल मोमिनीन हुक्म फरमाया तकसीम फरमा दो मैं सारियां नू तकसीम कर दी ते हजरत उमर ने आखिर ते एक खजूर मैनू अता फरमाई मैं अर्ज की उमर पाक मैं ते तकसीम की है मजदूरी एक नहीं कम अज कम 2 ही दे दो हजरत उमर ने फरमाया अली जे रात नू मुस्तफा ने 2 दितियां ने ते मैं भी 2 ही दे दे अर्ज करन दा मकसद है हुजूरी हैसियत होंदियां ने असीं हजरत उमर दी बात मनीए ते हजरत अली रज़ा पाक दी बात ते इनकार करिए असीं वो भी सुननी नहीं
हजरत अली पाक अली रजा पाक दी बात शान तस्लीम करिए ते हजरत उमर दी ना मनिए बात फिर भी नहीं बनदी। क्यों असी ते अहले बैत दे भी नौकर आ, असी असहाब दे भी नौकर आ। जे उमर दी शान नजर आईए फिर भी लखा सलाम ने, जे हजरत इमाम अली रजा दी शान नजर आईए ते फिर भी लखा सलाम रज़ी अल्लाह। और जुमे की तकरीबन चौथा पंजवां जुमा अइम्मा किराम दी शान यही अर्ज करना भी सुन्नी अइम्मा नू भी सलाम ते असहाब नू भी और इस अकीदे नू पक्कियां करना है। अहले बैत अतहार दा हर फर्द सहाबा किराम नाल मोहब्बत करदा सी और असहाब दा हर फर्द अपनियां जानां नालों बढ़ के अहले बैत नाल प्यार करदा। और यही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात दा भी है। अच्छा मैं शुरू चर्ज किया है कि मामून उर रशीद ने आप अपना वलीयत बनाया, जानशीन बनाया। हालांकि जितनी कैद आप दे वालिद मोहतरम हजरत सैयदना इमाम मूसा कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मामून दे अब्बा जान हारून उर रशीद दे दौर विच देखना पई, इन्नी किसी इमाम ने कैद नहीं की। और बचपन के अंदर हजरत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अगर अपना जानशीन हजरत इमाम अली रज़ा नू बनाया तो उसकी वजह ही ऐसी कि मैं ते पता नहीं कदे बगदाद कैद कट रहे होना, कदे किधरे कम अज कम मेरा जानशीन पिछे मेरे गुलामां दी रहनुमाई करने वास्ते तशरीफ। इसकी वजह ऐसी कि आपनू बचपन के अंदर ही आपने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया अपनी हयात तैयबा दे अंदर। हजरत सैयदना इमाम मूसा काज़िम हारून उर रशीद का बेटा है मामून उर रशीद, एक बेटे का नाम सी अमीन उर रशीद। दोवां दी आपस में जंग हुई। हाला हारून ने अमीन नू अपना वलीयत मुकर्रर किया सी कि अमीन फौत हो जाए तो फिर मामून बने, लेकिन मामून ने जंग करके अमीन नू कतल कर दिता, फिर हुकूमत संभाली। लेकिन उस हुकूमत नू कुछ चैलेंजेस दरपेश सन। एक अहले बैत अतहार दे अफराद हजरत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुहम्मद बिन ज़ैद, इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बगावत करके इराक का बहुत सारा इलाका फतह कर लिया। दूसरा अमीन अरबी मां का बेटा सी और मामून अजमी मां का बेटा सी। अरब वाले ये भी पसंद नहीं सी करते कि यह बंदा हाकिम बने। ये बगदाद नहीं गया, इन्हें एक इलाका सी मर्व, उस जगह नू अपना दारुल खिलाफा बनाया, उसी जगह ते रहा। एक इसदा वजीर सी बड़ा सियाना ते उन्हें जाके इनू मशवरा दिता। जो ये सारी सूरत हाल देखी कि हर तरफ बगावत ही बगावत है, उन्हें कहा लोग तेनू पसंद नहीं करते, तू अजमी मां का बेटा है, अगर तू अपने बाद बनी हाशिम चो और फिर हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला नू अपना जानशीन अपने तो बाद हुक्मरानी दे के जावे ते सारे लोग तेनू एहतराम करें। उसकी सियासी चाल। उसने फिर मदीना मुनव्वरा चो आपनू बुलाया, आपने इनकार फरमाया। बड़े इसरार तो बाद आप तशरीफ ले आए। इन्हें क्या तुसी मेरे जानशीन बनो, मेरे तो बाद हुकूमत आपने संभालनी। आपने फरमाया नहीं, असी हुकूमत वास्ते नहीं, साडी हुकूमत मुल्कां ते नहीं, इलाके ते नहीं, जमीनां ते नहीं, शहरां ते नहीं होंदी, साडी हुकूमत लोगां दे दिलां ते है। सानू इन्हां हुकूमतां दी जरूरत ही नहीं। बहुत इसरार किया तो आपने फरमाया फिर मेरी शरायत ने। आपने फरमाया पहली शर्त है कि मैं अपनी जानशीनी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करदे होए ahकाम नाफिज फरमाऊं। उन्हें सारियां शर्तां मनियां शरीयत के मुताबिक जो आपने जिक्र फरमाइया। ते आखिर ते आपने फरमाया तू एवें तरद्दुद कर रहे, मैनू पता है इस जानशीनी ते अमल होना ही नहीं, असा पहले कूच कर जाना, असा पहले ही दुनिया तो तशरीफ ले जाना। आप जदों उसदे जानशीन बने ने बकायदा उसने उसी वक्त ऐलान किया। उन्हें कहा जितने बनु अब्बास का लिबास स्याह हुंदा सी, स्याह लिबास काला लिबास बनु अब्बास पहनते सन।
अज उन्होंने सुन्नत कई लोग ही पहनते हैं। पिछले जुम्मे कितने मेरे को भी पूछे, इतने साढ़े संगी भी पहन लेंगे। लेकिन वो बनु अब्बास ने भी, बनु अब्बास तो मुराद अब्बास बिन अली नहीं है, कदे भी तारीख इतना पड़ा है। बनु अब्बास तो मुराद हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हारून रशीद, अमीन रशीद, मामून खिलाफी, पिछे मंसूर मादी, ये खुलाफा सन। वो काला लिबास पहनते सन। लेकिन जदों वली ऐद बनाए हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसने ऑर्डर दिता फौजियां दा लिबास चेंज, हुण सबज पहनते नहीं सकते, सबज लिबास बनु हाशिम दा। इमाम अइम्मा किराम दा लिबास, बनु हाशिम दा लिबास सबज सी, काला नहीं सी। पता नहीं आज किवें बंदे बोल के काला बना गए। लेकिन मामून और रशीद ने अपने फौजियां को क्या, वर्दी खत्म काली, कपड़े जो भी पाओ लेकिन पट्टी सबज रंग दी होवे, टोपी पहननी है तो उसते रंग सबज होवे। क्यों? हजरत अली रजा पाक नू खुश करना चाहता थी। आप हमेशा सबज रंग का लिबास पहनना ते तो सा नहीं पहनना। यह भी मैं अर्ज करा, अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों ने लिखे ये सबज लिबास पहनना बनु हाशिम और सादात दी निशानी है, ये उन्हां दी निशानी है। असी नहीं पहन सकते, ये खास उन्हां दा हिस्सा सी। अच्छा, उन्हें काला लिबास उतरवा दिते लोगों दे, वर्दियां चेंज हो गई, लोगों को बड़ा बुरा महसूस होया। उन्हें कहा लख बुरा महसूस होवे, मैं अली रजा पाक नू खुश करना है, इन्हां ते खुदा राजी, मुस्तफा राजी, ते मैं चाहना ये मेरे ते राजी हो जाए। लेकिन लोग उसनू डरांदे सन। आप उसके दरबार जदों भी तशरीफ ले जाया करते सन, सारे दरबारी खड़े हो जाते सन। ये आप भी आखिरी करामत मैं अर्ज करना, टाइम मैं तकिया ही नहीं, 4-5 मिनट उत्ते हो गए। दरबारी खड़े होंदे सन, दरवाजे ते पर्दा हुंदा सी, वो पर्दा खादम जेड़े खड़े होंदे सन दरवाजे ते हटांदे सन। आप गुजरते सन, मामून दे कोल तशरीफ ले जाते। एक दिन उन्होंने दरबारियां ने सोचा, कहन लगे भाई आज तो बाद असी पर्दा भी नहीं हटाना, आप आन के खड़िया भी नहीं होना। ये बनु हाशिम ने असी बनु अब्बास के नाल तल्लक रखने आ। लेकिन जदों हजरत सैयदना इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला नो तशरीफ ले आए ने, उन्होंने जेड़े पर्दे ते खादम खड़े सन उन्होंने पर्दा भी हटाया है। जेड़े दरबारी दरबार विच मौजूद सन खड़िया होके इस्तकबाल किया है। आप वापस तशरीफ ले गए ने, फिर उन्होंने खादमा ने दरवाजे तो पर्दा हटाया है। बाद दे अंदर सारे एक दूजे दे नाल झगड़े ने, कहन लगे की होया तुसी ते गया सी, असी पर्दा नहीं हटाना। खुद इमाम अली रज़ा अपने हत्थां दे नाल पर्दा हटाणगे। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई VIP बंदे नहीं है, आपे जाणगे बैठणगे, कोई इस्तकबाल वास्ते नहीं जाएगा। फिर खादमा ने कि आइंदा नहीं करांगे। दूसरी मर्तबा आप तशरीफ ले आए ने, खादिम खड़े रहे ने, किसी पर्दे अल ध्यान नहीं दिता। मेरे अल्लाह दी तरफों हवा चली है, इतनी तेज हवा चली है, वो पर्दा ऊपर बुलंद होया है। हजरत अली रज़ा गुजरे ने, वापस आए ने, फिर भी हवा ने पर्दा उठाया है। आप उस पर्दे दे तलों गुजरे ने। खादिमा ने किया असी क्यों इन्हां दी इज्जत ना करिए, इन्हां दा एहतराम ना करिए। अल्लाह दी हवा भी इन्हां दा एहतराम कर दी। एक दिन मामून ने पूछा सी आपको अंगूर खाने पे, हुजूर अंगूरां दा जायका इन्ना तो बेहतरीन भी किधरे आपने तनावुल फरमाए। आपने फरमाया ना तो बेहतरीन जायका जन्नत दा, जन्नत दे अंगूरां दा। और बाद सूफिया ने लिखा फिर कोई जन्नत दा चखिया है ते किया है ना। अंगूरां दे अंदर ही मामून रशीद ने बाद रिवायत चाहते कि उसने जहर दी थी। आप 203 हिजरी के अंदर हाँ वलीयत भी बनाए। उसने अपनी बेटी की शादी भी हजरत सैयदना अली रज़ा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल करन दा शर्फ हासिल कीता है। 203 हिजरी के अंदर आप दा इंतकाले पुरमलाल होया, विसाले बा कमाल होया, आप शहीद होए। और आप
मशहद शरीफ के अंदर जिथे आप दा रोज़ा दफन किया गया, इत्थे करीब ही हारून रशीद दा भी, हारून रशीद की कबर भी करीब करीब है। मामून ने खुद दफन किया। तदफीन तजहीज़ गुसल के हवाले नाल बड़ी डिटेल है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जानता। बस इन्ना ही अर्ज करांगा। एक दिन मदीना मुनव्वरा मौजूद सन ते हारून रशीद भी हाजिर होया ना, ते जदों आप नूं देखिया ते दूसरे दरवाजे चों निकले। आप इस साइड ते बैठे ने, इधरों नहीं निकले, इधरों निकल गया। आप उस अल वेख के मुस्कुराए। आपने फरमाया जल्ला एवें दूर होंदा है, एदियां ते मेरियां कबरां भी नाल नाल होणियां ने। रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सी आप दा रोज़ा पाक अज भी उत्थे हारून रशीद के करीब है। और बड़े बड़े उलमा बुजुर्ग हाज़री देंदे ने। हज़रत इब्न खुज़ैमा ये हदीस पाक की किताब के मुसन्निफ ने, आप एक मरतबा हाजिर होए तो गिड़गिड़ा के रो रहे सन इमाम अली रज़ा दे रोज़ा अनवर ते। लोगों ने मुहद्दिसीन ने वेख्या ना, उन्हें क्या सी समझा कि अबू खुज़ैमा इतना बड़ा मुहद्दिस क्यों है। आज पता लगा है कि इमाम अली रज़ा पाक नाल इतनी अकीदत रखदा है, अल्लाह ने इसको इसी वजह तो इन्ना इल्म अता फरमाया। हज़रत हिब्बान रहमतुल्लाह तआला अलैह मुहद्दिस ने, सही इब्न हिब्बान आपकी किताब मौजूद है। आप फरमाते ने जदों भी मैनू कोई जिंदगी के अंदर मुश्किल पेश आई है, मैं हज़रत इमाम अली रज़ा पाक दे मज़ारे पुरनवार ते हाजिर होके दुआ मंगी, अल्लाह मेरी मुश्किल हल फरमा। ये अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा है। अल्लाह आपनू मैनू भी उत्थे हाज़री दी सादत नसीब फरमाए। उन्हां दे सदके आपकी मेरी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह करीम करम फरमाए। आइंदा जो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ हज और कुछ मदीना शरीफ की हाज़री के हवाले नाल चंद बातां